क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही MU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9, 6, 11 डिप्लोमा में BSc नर्सिंग वगैरह तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में वो बच्चे जो अलीगढ़ आके तैयारी नहीं कर सकते, वो अपने घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप अपने प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी के जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं आपको उस पर अपडेट करते रहते हैं। हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स, और फिज़िक्स में कर रहे थे फ्रिक्शन के हम लोगों ने टॉपिक तो कर रखा है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके 1-2 न्यूमेरिकल कराए थे, 1-2 न्यूमेरिकल और अच्छे हैं। जो अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करा दे रहे हैं टॉपिक बेस्ड, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो बाद में यूनिट के आखिर में मिलेंगे, लेकिन कुछ 1-1, 2-2 क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम लोग करा देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसी के रेफरेंस में ये हमने सवाल लिखा है और मैं फिगर बना रखा है। ये एक बॉडी है जो ऊपर है, स्लाइड करेगा, एज है, लेंथ है। अब मैं सवाल को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ क्या है ये। A body of mass F is released from the top of a rough inclined plane as shown. If the force of friction be F, then prove that the body will reach the body will reach the bottom. Reach the bottom with a velocity given by V is equal to 2 by m mgh minus fl। ये हमारा डायग्राम दे रखा है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ एक मास है, और ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक l है, और इसकी हाइट जो है h है। जब यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो ये नीचे आते जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मगर एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके मोशन के अगेंस्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो बताना कि फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ जब आएगा उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो ये है 2 by m mgh माइनस fl। ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम। तो ये प्रूव करना हमें, ठीक है। कितनी बात सुनाई। अब क्या बता कि जब ये बॉडी जब इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके अपोजिट में काम करेगा। जब ये बॉडी यहाँ से चल के पूरा यहाँ तक आएगा, यानी इतना हाइट डाउन नीचे गिर जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी कुछ हाइट पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हाइट के हिसाब से एनर्जी होता है एसोसिएट होता है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो इसका जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा, ठीक है। mgh पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ये लॉस करेगा। लेकिन जब ये आ रहा होगा नीचे की तरफ तो जाहिर है काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो जब ये यहाँ से चल रहा होगा स्लाइड करके, रफ सरफेस पे स्लाइड करके चल रहा हो, तो यहाँ तक आएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ ही जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा जो लॉस किया, क्योंकि कुछ एनर्जी उसका फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में यूज हो जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाएंगे तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम इसको इक्वेट करके दिखा रहे हैं। मैं इधर को मिटा दूँ, इसमें कोई डेटा तो है नहीं, खाली ये प्रूफ करना है। तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मिटा के यहाँ प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हमें वेलोसिटी निकाल के दिखाना है √2 by m mgh माइनस fl फ्रिक्शनल फोर्स, ये यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। When body fall from top to bottom,
when body fall from top to bottom, loss of kinetic and potential energy is loss of potential energy is equal to mgh. ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ तो बॉडी रेस्ट में था तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मास तो उतना ही है मगर वेलोसिटी कितना आ गया, वो उतना काइनेटिक एनर्जी इसका आ गया। ठीक है, साथ ही क्या हुआ कि वर्क डन कितना होगा, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगेंस्ट में काम कर रहा है और ये बॉडी यहाँ से चल के यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एल के बराबर है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये एल के बराबर है। तो वर्क डन, ठीक है ना, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन क्या होगा F इंटू एल। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ये लग रहा है अगेंस्ट में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका एल है, तो फॉर F इंटू एल ये वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्क डन है और ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन है, ये दोनों जो मिलाएंगे तो इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to conservation of energy, potential energy is equal to half m v square plus fl is equal to mgh। जो टोटल पोटेंशियल लॉस होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी के बराबर होगा ये। अब हमें पहले इसको उधर भेजते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एल ऐसे आ जाएगा ये। अब ये 2 को इधर भेजते हैं तो एम वी स्क्वायर 2 एम जी एच माइनस एफ एल, ये 2 चला गया, अब ये m चला जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m, ये m नीचे गया और ये आ जाएगा एम जी एच माइनस एफ एल, और ये स्क्वायर हटाएंगे, v का स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर से उधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2/m एम जी एच माइनस एफ एल, ये वाला जो है ना इसके बराबर हो गया। तो वेलोसिटी गेन जो होगा ये आ जाएगा 2/m ब्रैकेट एम जी एच माइनस एफ एल। एम जी एच को हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस फ्रिक्शनल एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वाला आ गया। एम जी एच पोटेंशियल है, ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है, ये 2/m है, इसको प्रूफ कर दिया। तो ये एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन का प्रूफ करना ये अच्छा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाद में करेंगे, फिलहाल तो ये रिलेशन को समझ लिया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आगे चले हम लोग, ये एक फिगर दे रखा है, इसमें 2 मास है, 2 kg का 5 kg का, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। तो मैं पहले सवाल को पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ फिर बाकी काम को करके दिखाता हूँ। 2 blocks of mass 5 kg and 2 kg and 5 kg are connected by ideal string passing over a pulley. The block of 2 kg is free to slide on surface inclined at an angle of 30 degree with the horizontal, whereas 5 kg block hangs freely. Find the acceleration of the system and the tension in the string. ठीक है, तो इस तरह से दे रखा फिगर में 2 kg का और 5 kg का मास है। 2 kg तो इंक्लाइंड सरफेस पे है और 5 kg का मास फ्रीली हैंग करता है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
और वायर रोप के स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, मैं बेसिक बातें बताता हूँ, लेकिन हमें याद है कि हम लोगों ने फ्रिक्शनल सरफेस के लिए या फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला बना रखा है, तो हम लोग उसी से करेंगे। बाकी तो मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, इसका सब समझाता हूँ, लेकिन करेंगे हम लोग उसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो फॉर्मूले अगर याद है अभी तो ठीक है, वरना एक बार आप पीछे से देखिए, तब तक मैं इसके बाकी काम को करता हूँ। क्या चीज़ है इसमें, ये एक मास है, तो इसका जो मास होगा m×g, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एक mg cos थीटा बनेगा और एक इधर जो बनेगा mg sin थीटा बनेगा। ठीक है, जब ये बॉडी, मान लो ये बॉडी इधर की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इस पे फोर्स लग रहा है m, ये कैपिटल M लेते हैं, कैपिटल M×g, इस पे फोर्स लग रहा होगा ये, और ये जो है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ एक टेंशन लग रहा होगा, ये टेंशन पुलिस से होते यहाँ लग रहा होगा, और इसकी वजह से बॉडी अपवर्ड मूव करेगा इधर से। ठीक है, ये जो mg cos थीटा है इसको बैलेंस करता है r, नॉर्मल रिएक्शन होता है जो इसको बैलेंस करता है। जब बॉडी ऊपर की तरफ, मान लो ये पुली, ये वाला नीचे जा रहा बॉडी कैपिटल M वाला, तो ये छोटा बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये फ्रिक्शनल सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ना इधर की तरफ एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.3, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखा है। बाकी ये सब फिगर में हमारे आ गए, तो ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, इससे हम दो इक्वेशन बना देते हैं, फिर हम बताते आगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। क्या बताया कि इसका जो बॉडी का देखते हैं हम लोग, तो ये M, कैपिटल M है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है फॉर मास कैपिटल M, फॉर मास कैपिटल M, इस पे जो फोर्स लग रहा है m×g, ये तो फोर्स लगेगा, इसमें से ये टेंशन को माइनस कर देंगे, तो जो नेट फोर्स लगेगा ma के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर जो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, इसमें से टेंशन को माइनस करें तो जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये मूव करेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब ये जो टेंशन है यहाँ पे, जो टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये उसके अगेंस्ट में mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों उसके अपोजिट में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका एक नेट फोर्स आएगा। क्या आएगा देखिए, T माइनस mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma, मैंने स्मॉल m ले लिया इसका स्मॉल मास का। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, mg sin थीटा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू r के बराबर होगा। ये जो r है ये किसके बराबर होगा, mg sin थीटा माइनस म्यू, r का होगा mg cos थीटा के बराबर होगा ma। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एक हमारा दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों का अलग अलग बना दिया। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे ना तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, फिर ए का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी एक्सेलरेशन एंड टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव है, तो जो एक्सेलरेशन है मैं उससे निकालने जा रहा हूँ, तो उसका जो फॉर्मूला है याद है आपको एक्सेलरेशन का, ये तो हमारा एक बेसिक रिलेशन हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे फिर ये सिंपल होके ए आ जाएगा। लेकिन हम अपने उस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या है, एक्सेलरेशन है m sin
हाँ M1, यहाँ पे हम लोग M1 की जगह पे कैपिटल M ले लेते हैं। M1 की जगह पे जो मूव कर रहा डाउनवर्ड, यहाँ पे कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। या चाहे तो हम लोग इसको M1 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे M1 ले लेते हैं और इसको M2 कर लेते हैं, M2, ठीक है ना, ये M2 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये M1 है, M1 है। तो हमें उसके हिसाब से इसको जो है ना M1 कर लेता हूँ मैं, M1 M1, फिर यहाँ पे M2 है सब जगह, इसमें M2 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला है M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, है ना, ये दे रखा था, माइनस म्यू M1 कॉस अल्फा माइनस नहीं प्लस M2 कॉस बीटा अपॉन M1 प्लस M2 होल ब्रैकेट G, ऐसे ही था ना ये। हाँ, अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ये एंगल है, M1 का जो एंगल होता है उसको अल्फा से दिखाएंगे और M2 जो है उसका जो एंगल है वो बीटा से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हैंग कर रहा है तो अल्फा जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला मास जो हैंग कर रहा है वो 90 डिग्री का होगा, और बीटा जो इंक्लाइन सरफेस पे है ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, M1, ये बल्कि हम लोग मास डाल देते हैं, M1 का वैल्यू कितना है, ये 5 kg साइन 90 डिग्री, ठीक है ना, M1 जो है। फिर ये माइनस M2 2 kg साइन 30 डिग्री, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर ये माइनस 0.3 म्यू का वैल्यू डाल दिया, और ये M1 5 कॉस 90 डिग्री प्लस M2 2 kg कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। और ये नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 2, और इसको G से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और G का वैल्यू हम लोग चाहें तो आसानी के लिए 10 ले सकते हैं, ये 10 ले लिया हम लोगों ने। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा 5। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। तो ये तो हमारा 5 था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 5 था ये वाला, और ये माइनस 2 इंटू 1/2, ये पहला ब्रैकेट का हो गया इसका। फिर ये माइनस 0.3, और ये 5 है, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 टर्म हो गया। अब ये बचेगा 2 कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये √3/2 बच जाएगा यहाँ पे, इंटू 2, तो ये मास हो गया, और ये √3/2 ये आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 7, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 से, ये G के वैल्यू से, और ये 5 प्लस 2 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। कितनी बात समझ में, यहाँ पे दे रखा है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 1 यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमने बेसिक आइडिया था, जैसे ड्राइव किया गया था तो हम लिख बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये मिल रहा है हमें पहले वाले 5 माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट मिल गया 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 0.3, और ये जो है ना √3 है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, 1.732, और ये पूरे ब्रैकेट जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 7 है हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा 4
5 माइनस 1 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6 9 21 5 3 4, 4 के बाद डेसिमल, ठीक है ना। ये सही है ना। हाँ, अपॉन 7 इंटू 10, 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 0 8 4 3, ये 3.4804 बचेगा, ठीक है। अपॉन 7 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34.04, ठीक है ना। और ये 7 आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है, लेकिन ये 34 पॉइंट समथिंग है, तो ये 5 तो नहीं आएगा, 4.8 ले लेते हैं इसका। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा आंसर में 4.87, इसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 4.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में बात आई है। ये फॉर्मूला जो हम लोग का एक्सेलरेशन का था वो हमें याद रहेगा, तो खाली ये किस तरह से अरेंजमेंट है उसके हिसाब से अल्फा बीटा का एंगल मिल जाता है। अब हमें टेंशन यूज़ करना है, टेंशन भी निकालना है, तो टेंशन का भी फॉर्मूला हम लोगों ने बना रखा है, याद है। हाँ, तो आप टेंशन का फॉर्मूला, मैं जब तक इसको मिटाता हूँ तब तक आप टेंशन का फॉर्मूला रिकॉल करके बताइए। इसके लिए टेंशन का जो फॉर्मूला है, सेकेंड पार्ट टेंशन है, क्या है ये, m1 m2g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये प्लस में था माइनस में है, ये प्लस में है पहले वाला, फिर ये माइनस म्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा कॉस बीटा अपॉन m1 प्लस m2। चेक कर लिए, ये यही फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए इसको हम लोग वैल्यू डालते हैं, इसका वैल्यू डालते हैं पहले। तो ये m1 तो 5 है, m2 2 है, g हम लोग 10 ले लेते हैं। साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये पहला वाला जो ना अल्फा होता है, अल्फा यहाँ पे 90 है, प्लस साइन 30 डिग्री, ये पहले का हो गया। फिर माइनस 0.3, ये माइनस है ये प्लस है, देख लीजिएगा, कॉस अल्फा कॉस 90 डिग्री और माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। और ये है 5 प्लस 2, ठीक है। ये दे रखा, हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, इसका तो काम खत्म हो गया। ये क्या दे रखा है, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 को 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाता है पहले। और साइन 90 का वैल्यू 1 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो ये 1 प्लस 1/2 माइनस 0.3, और ये कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, और कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस √3/2, ये आ जाएगा ये। और नीचे है 7, इसके नीचे 7 आ जाएगा ये। अब ये जो है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए ये जो है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 और ये आ जाएगा 1.5। ये जो ना 1 है 0.5 ये हो जाएगा 1/2 0.5 होगा 1.5 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 1.732/2 ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसके नीचे 7 है, ये 7 है, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इसको तो 0.866 आता है ये। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 100 और ब्रैकेट में है 1.5 और उसको जो है ना 0.866 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6 18 1 18 19 1 24 25 2 25 हो जाएगा। ये 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, इनको प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 1.8957/7। ठीक है, ये हमारा टेंशन चल रहा है। अब इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175.98 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा ये 7 2 14, 3 बचेगा 35, 7 5 35, 0.71 7 2 7 4 28। इतना न्यूटन का टेंशन लगेगा 25.14 न्यूटन का। तो ये दे रखा हमारा न्यूमेरिकल, इसे नोट करिए फिर आगे बताते हैं कुछ।